हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और अगर आपको संबंध लगता है तो ये केवल और केवल संयोग मात्र होगा। हाँ जी, तो हम बात करने वाले हैं अबला बहू के बारे में। तो अबला बहू की एक लाइव मैंने देखी है, जहां पर उन्होंने बहुत कुछ बड़ा बड़ा बोल दिया है ना। वो मनहूस गलियां और आई हेट यू पंचू, ऐसा कुछ बहुत बहुत उन्होंने बोल दिया है, जो देखा जाए तो इनके ही ऊपर उल्टा पड़ सकता है। जी हाँ, इनकी कुछ हरकतें हैं जो इनके लिए ही भारी पड़ती नजर आ रही हैं। और अब आप इनका कमेंट सेक्शन जाकर देख सकते हो भी, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके पीआर एक्टिव नहीं है, तो इनका जो कमेंट सेक्शन है वो असलियत दिखा रहा है। और हम लोगों को भी जो नेगेटिव कमेंट्स रिसीव होते थे वो अब कम रिसीव हो रहे हैं, और जैसे ही इनका पीआर एक्टिव होगा तो आपको पॉजिटिव कमेंट्स भी दिखाई देंगे और हम लोगों के चैनल पर भर भर के गालियां भी आएंगी। लेकिन अभी कुछ थमा हुआ सा माहौल है। तो मैडम आई थी लाइव और उन्होंने बहुत कुछ बोला है। और कहते हैं ना कि जब कोई कुछ ऐसी बातें कर जाता है आके, तो आपका कहते हैं नहीं, जख्म हरे हो जाना, तो ऐसे ही कुछ होता है। आपको पुरानी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, बहुत कुछ आपको वो सब आपके मतलब आंखों के सामने आ जाता है। क्या कहते हैं, एक टर्म है ना, नॉस्टैल्जिया, ऐसा कुछ टर्म है। एक दीप्ति जी हैं जो मेरी इंग्लिश ठीक करके ही मानेंगी, जब भी मैं कुछ गड़बड़ करती हूँ वो मुझे सिखा जाती हैं। खैर, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कुछ सीखने को ही मिलता है। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो इन्होंने जो जो कुछ भी बोला है ना कहीं ये अपने आप के ऊपर, मतलब कहते हैं ना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और इनकी जो बातें हैं ना, उनको मतलब देखकर सुनकर, पता वो डायलॉग याद आता है अक्षय कुमार का। वो कौन सा था? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शक्ल से देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से डैश है, डैश डैश। तो आप लोग डैश को फिल इन दी ब्लैंक्स जो है ना, वो आप कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना उधर पे। तो इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं यार, ये अपने झूठ में खुद फंस जाती हैं। सबसे बड़ा झूठ तो देखो, मैंने पहले ही बोल दिया था, सुबह में ही मैंने बोला था, जो मैंने वीडियो बनाया था मेन चैनल पर, कि भाई साहब आप बोल रहे हो कि उस लड़की ने बहुत ज्यादा, वो मतलब शातिर लड़की है, वो तो अपने पिताजी से भी ज्यादा शातिर है, ये बोला है इन्होंने, ये स्टेटमेंट दिया है। अगर वो इतनी शातिर होती तो वो उनके पिताजी क्या बोल रहे हैं वो आपको नहीं बताती। प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो आपके अंटे में थी, जब तक वो आपके कहे अनुसार चल रही थी, जब तक वो चीजें कर रही थी जो आप उससे करने के लिए बोल रहे थे, तब तक सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही उसके जो नेत्र पटल हैं, या कहते हैं ना, उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए, तब से उसने आपका साथ देना बंद कर दिया। क्योंकि जब आप उसके गांव से मिलने गए थे, जब आप उसे गोल्ड वगैरह सामान देने गए थे जो आप खेत में फेंक कर आ गए थे, तो वहां आपको घर ले जाया गया था, ससम्मान आपको वहां पर बैठाला गया था। और ये सब हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है इसलिए हम कर रहे हैं। तो वहां पर आपको सम्मान के साथ बुलाया गया था, बैठाला गया था। लेकिन जब आप घर लौट कर आए तो आपने नेगेटिव वीडियो बनाया, और जो घर के अंदर का जो भी आपने व्लॉग शूट किया था नहीं किया था वो आपने कुछ नहीं बताया, बल्कि आपने विलन दिखाने की कोशिश की उनको। और आपने ये भी कोशिश की कि जो पंचू हैं उनको भी ऑडियंस गलत बोलने लगे। आपने उसकी आईडी को ओपन करके और उसके कुछ जो कमेंट्स थे वो आपने लाइक किए थे, जो आपके विरोध में आ रहे थे। तो ये आपका पूरा प्लान था। और ये तो मतलब देखो, पंचू ने ही बोला है कि आपके मोबाइल में लॉगिन था उसका अकाउंट। और इस बात को हम इसलिए भी मान रहे हैं कि जब आप उसका व्हाट्सअप ओपन रख सकते हो अपने लैपटॉप, अपने कहते हैं ना आईपैड में, तो आप ये चीज तो कर ही सकते हो, क्योंकि वो भी हमने प्रूफ्स आपके ही वीडियो में देखे हैं कि आपने कैसे उसका व्हाट्सअप लॉगिन करके और वो वीडियो दिखाया था, और वहां से नंबर वगैरह जो है उसका पब्लिक हो गया था और उसको स्कूल तक से निकाला गया था। तो ये सब आपने किया है, और ये सब आपका सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, वहीं से पकड़ा गया है ना। और रही बात कि पंचू एक टाइम पर इनके बिल्कुल अंडर में थी, और उन्होंने ही अपने पापा के बारे में बोला था कि उन्होंने कहा था कि अकाउंट्स लेकर आओ जाओ ये वो। तो कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि अगर इसके पास पूरा जो एक्सेस है अकाउंट्स का रहा, तो ये आज नहीं तो कल घर छोड़ देगी, ऐसा उनके दिमाग में था। और वो बात सच भी हुई। अगर आज वो अकाउंट्स इनके हाथ में नहीं होते तो ये सेवा भी कर रही होती और उस घर में सब कुछ कर रही होती। और अगर वो अकाउंट्स इनके हाथ में नहीं होते ना, तो ये जो इनके घर वाले इनके आगे पीछे घूमकर इनके दिखाई देते हैं ना सारे के सारे, वो भी नहीं होते। क्योंकि परिवार होता है ना, आपने देखा ही है कैसा कैसा, मतलब दुनिया आपने देखी होगी, मेरे से ज्यादा दुनिया देखने वाले होंगे जो बुजुर्ग भी हो चुके होंगे, उन्होंने भी ये चीज देखी होगी कि जब आप जो है इस तरीके की सिचुएशन में आते हो ना, तो ससुराल वाले तो छोड़ो, जो आपके मायके वाले हैं ना वो भी आपका साथ नहीं देते, कि भाई हम नहीं कुछ कर पाएंगे, हमारे और भी बच्चे हैं संभालने के लिए, तुम वहीं रहो, तुम अपने बच्चे वहीं रखो, वहीं पालो, हम नहीं कर पाएंगे, यही बोलते हैं लोग। ये बहुत देखा है, हमने देखा है, हम इतने छोटे होकर ये चीजें देख चुके हैं। तो बड़े लोगों ने, जो बुजुर्ग होंगे, उन्होंने तो बहुत कुछ देखा होगा। एक जो अम्मा है जो बैठकर बोलती हैं जी हाँ जी हाँ, है ना।
मैं जो देखा मैंने कहा था ये हो गया, मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, मैं कुछ बोल देती हूँ तो वो हो जाता है। अरे अम्मा, वो अम्मा तो भाई साहब अलग ही लेवल की हैं। तो इस तरीके के लोग भी हैं जो समझना नहीं चाहते हैं, जिनके आँखों में बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है, जो आधा-अधूरा सुनते हैं, आधा-अधूरा क्या कहते हैं देखते हैं और फिर उस हिसाब से काम करते हैं। मुझे सुबह एक कमेंट आता है कि आप वॉइस ओवर की वीडियो बनाती हो तो आप डर गई हो। भाई साहब डर दोनों तरफ से होता है, चाहे आप वॉइस ओवर के बनाओ और चाहे आप फेस के साथ के बनाओ। और फेस वाला चैनल मेरा दूसरा है और वॉइस वाला मेरा दूसरा है। मैं दोनों चैनलों पे अलग-अलग कंटेंट लाती हूँ, यहाँ वॉइस ओवर वाले आते हैं और वहाँ वीडियो वाले आते हैं। तो हर चीज़ में यार तुम लोग पोक करते हो पहले, है ना? कि पहले इंसान वीडियो बनाए तो आपको दिक्कत है, वीडियो नहीं बनाए तो डर गई क्या? ये क्या होता है भाई? हमें जब मन होगा, हमारा चैनल है, हम मुँह उठाकर जब जाए चाहेंगे वीडियो बनाएँगे, जब हमें रिएक्शन देना होगा हम देंगे, हमें वॉइस ओवर में देना होगा हम वॉइस ओवर में देंगे, हमें वीडियो में देना होगा हम वीडियो में देंगे। मतलब एक बुजुर्ग इंसान का अगर किसी ने साथ दे दिया जिसका कोई नहीं दे रहा था, तो कितनी तकलीफ कुछ लोगों को हो गई है। लेकिन हाँ, अब उन बुजुर्ग इंसान के साथ खड़े होने वाले बहुत लोग आ चुके हैं। तो बहू रानी का कहना था कि जो वो है वो बहुत ज़्यादा शातिर है, पंचू जो है वो बहुत ज़्यादा शातिर है, वो तो अपने माँ-बाप से भी ज़्यादा शातिर निकली। अच्छा, तो अभी से वो 16 साल की बच्ची इतना प्रॉपर्टी सोच रही है ना, तो मतलब वो तो शादी करके दूसरे घर जाएगी तो उसे क्या ही करना है, जहाँ जाएगी वहाँ की प्रॉपर्टी होगी। और इतना प्रॉपर्टी क्या करेगा यार इंसान इतनी प्रॉपर्टी का? एक दिन इंसान को मिट्टी में मिल जाना है और प्रॉपर्टी यहीं धरी की धरी रह जानी है। कोई अपने साथ रखकर नहीं ले जाता है ना? कोई भी अपने साथ भगवान के दरबार में जब जाता है, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो स्वर्ग लोक में जाए और चाहे वो कहते हैं ना नरक लोक में जाए, लेकर उसे कुछ भी नहीं जाना है, उसके साथ उसके कर्म जाने हैं सिर्फ, है ना? तो इतना ज़्यादा नहीं इंसान को करना चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा उसमें टैलेंट है, हमने माताजी के भी मुँह से सुना था कि बहुत टैलेंट है, ये है, वो है और मैं तो तन मन धन से उसके साथ हूँ, ऐसा ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। फिर कमेंट्स भी आते हैं लोगों के कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों वीडियो बना रहे हो तुम लोग, कुछ और कर लो। तो बहन उसको भी सिखा दो कि तुम कुछ और कर लो, यहाँ पर रोज़ रो-रो कर ससुराल वालों की बुराई कर कर के क्यों वीडियो बनाना है, कुछ और कर लो, इतना टैलेंट भरा पड़ा है ना? नेल एक्सटेंशन और ब्यूटी पार्लर का काम और सब कुछ तो आता है ना? मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सब कर सकते हो, तो फिर उनको पहले शिक्षा दे दो, अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो हम लोग भी कर लेंगे, है ना? तो इस तरीके की बातें थी, तो इन्होंने शातिर उसको ज़्यादा बता दिया एक माइनर बच्ची को और माइनर बच्ची के साथ क्या-क्या अगर आप ये सब करते हो, तो ये लीगली आपके लिए सही नहीं है, ये बहुत लोग बता चुके हैं। तो इस तरीके का इन्होंने किया, इन्होंने आई हेट यू और उन गलियों को मनहूस गली बोल दिया, जिस गली में ये रह रही थी, जिस गली के 2-2 बच्चों से इन्होंने शादी की और उसी गली की प्रॉपर्टी के लिए ये सोशल मीडिया पर इतना तहलका मचा रही हैं, आज वो गलियाँ मनहूस हो गई। तो बहुत इन्होंने गंदा-गंदा बोला है और सारे झूठ इनके ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा मैं उन बातों को बार-बार उठाकर नहीं लाने वाली हूँ, मगर हाँ, इन्होंने जो इस बार फिर से जो किया है, वो गलत किया है और इनके जो कुछ सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि कोई केस लगाया गया है, 528 ऐसे कुछ है, कोई केस लगाया गया है, मैं उसको स्क्रीन पर लगा दूँगी, नहीं तो थंबनेल पर तो डेफ़िनिटली मैं लगा दूँगी, मुझे नंबर ढंग से याद नहीं है। तो वो केस ऐसा होता है, इन लोगों का कहना है कि अगर जो मैडम जी हैं, अबला बहू रानी हैं, अगर वो कोई केस लगाती हैं अपने पति को न्याय दिलाने के लिए, तो वो उनके खिलाफ लगाया जाता है कि आप ये केस नहीं चाहते हो रोकने के लिए, मतलब एक तरीके से उनके इन-लॉज़ बहू को उनके पति को न्याय दिलाने के लिए, रोकने के लिए वो केस लगा रहे हैं, ऐसा लोगों ने दावा किया था। तो जो उनकी वकील हैं, उन्होंने बाकायदे जो है स्टेटमेंट लगा दिया है, जहाँ उन्होंने बताया है कि ये कई टर्म्स होते हैं इसके और कई सेक्शन होते हैं उसके, एबीसीडी करके कुछ बहुत कुछ होता है। देखो मैं इतनी ज़्यादा लीगली चीज़ें नहीं जानती हूँ, बट मैं वही बता रही हूँ जो उन्होंने बताया। तो उनका कहना है कि जब आप कोई एफआईआर लॉन्च करोगे, तब तो हम उसको रोकने के लिए कोई चीज़ फाइल करेंगे यहाँ से और अगर हम फाइल करेंगे तो यूपी, एमपी का चक्कर होता है। हमने तो एमपी के हाई कोर्ट में लगाया है और अगर आप करोगे तो यूपी में करोगे तो हमें यूपी आना पड़ेगा। तो उसको मर्ज मत करिए, हर एक चीज़ को किसी और दिशा में मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये केस उससे रिलेटेड नहीं है, उन्होंने काफ़ी डिटेल्स बता दी हैं। तो जो गुमराह किया जा रहा है ना ऑडियंस को जानबूझ के, क्योंकि पहले क्या था कि पहले सारे के सारे सपोर्टर्स थे, सब रिएक्शन चैनल वाले उनको सपोर्ट कर रहे थे, सारी ऑडियंस उनको सपोर्ट कर रही थी। तो लोग पहले मान भी जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब हो रहा है ये कि अब ज़्यादातर लोग इनके विरोध में आ चुके हैं। 80% तक ऑडियंस अब समझ चुकी है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो जो चंद बचे हैं ना पीआर वाले चैनल्स, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इनको मैनिपुलेट करने के लिए, ऑडियंस को दोबारा से इमोशनली अट्रैक्ट करने के लिए ये जो टर्म्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, लाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी पोल अच्छे से खुल चुकी है अब और जो लोग कंसेंट माँग के आगे इनको सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि पहले छोटी दीदी करके उनको किया डिफेम और जब उनको ये पता चला कि इनके ऊपर पॉस्को लग सकता है,
किसी को मेंटली हैरेस करने के लिए, किसी माइनर बच्ची को मेंटली हैरेस करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि ये पलटी खा गई और अब ये ना क्या कर रही हैं, ये केवल केस के मुद्दे पर ही बात कर रही हैं, बहुत ज़्यादा घुस नहीं रही हैं इसमें और खुद फँस रही थी। इसलिए इन्होंने जो है, जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जो हमारी अबला बहू रानी है उनको सिखाया है ये लाइव करने के लिए। और लाइव में उनके फेस जो थे, मैंने कल भी बोला था कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से अलग से समझ में आ रहा था कि अब इनको टेंशन आई है, क्योंकि पहले इनके फेस पर एक अजीब सी स्माइल दिख रही थी जब ये वीडियो बना रही थी अपने इन-लॉज़ के लिए। तो अलग ही स्माइल दिख रही थी, जहाँ ये बोल रही थी रोटी मैं दूँगी, ये दूँगी। इनके फेस पर वो स्माइल थी कि भाई अब तो मैं आ गई कंट्रोवर्सी में, अब तो मुझे व्यूज़ आने लगे और अब तो जो रिएक्शन है मेरे ऊपर बनने लग गए जो मैं चाह रही थी। बट अब इनको ये समझ में आ रहा है कि मेरी जो है ना पोल खुल गई है, तो इनके चेहरे पर वो पोल खुलने का जो डर है, वो साफ तौर पर दिख रहा था। ये मैंने उधर ज़रूर नोटिस किया है। और दूसरा, मैडम कह रही हैं कि मैं अकेले गई थी, मैंने सब कुछ किया है। अगर आपने किया होता तो जैसे आपने तुरंत ही उस थाने का नाम लेकर जो है तुरंत कम्युनिटी छाप दी थी, वैसे आप ज़रूर कुछ ना कुछ छापते, बट आप नहीं छाप रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आपने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि अगर आपने किया होता तो आप इतने चुप बैठने वाले नहीं थे। आप ये कहानी नहीं करते कि मेरे वकील ने मना किया है, वकील ने मना किया है। वकील ने तो पहले भी मना किया था, तब भी आपने कम्युनिटी छापी थी, लेकिन सुबह-सुबह आप वीडियो लेकर आ गए थे कि मैं रोटी दूँगी, चलो दान कर देते हैं, प्रॉपर्टी ये कर देते हैं। तो वो सेम चीज़ आप अभी भी कर सकते थे। आपको केवल कुछ चीज़ें हाइड करके वो डालना था, लेकिन आप यही करते हो। पहले आप बोल देते हो कि मैंने किया है, वकील ने मना किया है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं अपनी चीज़ें एक्सपोज़ नहीं करना चाहती। और फिर क्या होता है ना, उस मैटर पे मिट्टी पड़ जाती है और नया मैटर आप लेकर आ जाते हो, पुराना वाला सब भूल जाते हैं। जैसे कि चैनल के साथ हुआ था। चैनल में भी आपने यही किया था। एक जो कहते हैं ना कि आपने अपने परिवार से किसी को पकड़ा था, वो हवलदार थे या जो भी थे, उनको आपने खड़ा कर दिया था और उसके बाद सबको लगा कि आपने कंप्लेन की, लेकिन बाद में पोल पट्टी खुल गई कि वो आपके ही जो है घर से संबंधित हैं और वो भी आपके राज्य में नहीं है। फिर भी आपने उनको खड़ा करके वीडियो बना लिया। तो आप बहुत ज़्यादा फ्रॉड वाला काम करते हो। अगर वो वीडियो किसी तक पहुँच गया, उनके हायर अथॉरिटीज़ के पास वो पहुँचा, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, उनकी नौकरी पर बन पड़ सकती है। तो इन्होंने तब भी यही किया था और फिर इन्होंने कहा था मैंने कंप्लेन कर दी और ब्लेम करती रही इन-लॉज़ को। और जैसे ही इन-लॉज़ कंप्लेन करके आ गए, वो रियल वाली करके आ गए, उन्होंने प्रूफ्स रख दिए, तब इनका जो है बिल्कुल मुँह चुप हो गया। फिर इन्होंने दोबारा से उस चैनल के नाम, मतलब कहते हैं ना, हवा नहीं आने दी, उस चैनल का नाम भी नहीं लिया इन्होंने दोबारा फिर। और अब वही हो रहा है कि ये कह रही हैं कि मैंने कंप्लेन कर दी, मतलब अपने हस्बैंड के लिए कर दी। वैसे तो हम लोग चाहते हैं कि करो आप, और अच्छा है, न्याय मिलना चाहिए। चाहे आपके सपोर्टर हों, चाहे आपके विरोधी वाले हों, सब चाहते होंगे कि उन्हें न्याय मिले, बट आप न्याय दिलाना नहीं चाहते। आप केवल सोशल मीडिया पर आकर पैसे अर्न करना चाहते हो उनके नाम से और उनको ड्रैग कर करके उनको, मतलब आप कहते हैं ना कि आत्मा को शांति ही नहीं लेने दोगे आप, इस तरीके की आप हरकतें कर रहे हो। तो वही आप कर रहे हो और आपको कोई वहाँ पर आपने कुछ भी नहीं किया है और बस आप अभी बोल दोगे कि वकील ने मना किया है, ये किया है, लॉयर ने ऐसा किया है, और फिर आप धीमे-धीमे मूव ऑन करोगे और फिर कुछ दिनों बाद आप दोबारा से जो है इन-लॉज़ पर कुछ ना कुछ छीटाकसी करने आप आ जाओगे। और सारी बातों की शुरुआत आपसे होती है, सब चीज़ों में तीली आप लगाते हो, हर मुद्दे की शुरुआत आप करते हो और जब आपसे उसका स्पष्टीकरण माँगा जाता है, आपसे उसकी डिटेल्स माँगी जाती है, तो आप कह देते हो कि जाके पंचों से पूछो। तो ये क्या होता है भाई? आपने बताया कि आपके पति ने आपको मारा, तो आपको बताना चाहिए कि क्यों मारा, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि वो बताएगी कि भैया ने क्यों मारा। अब भाई वो कैसे जान सकती है कि भैया ने क्यों मारा? क्योंकि जब बड़े भैया थे और आप बोलते हो कि आप उस टाइम पर प्रेग्नेंट भी थे जब आपके पति आप पर हाथ उठा रहे थे, तो इस हिसाब से तो उस टाइम पर वो और भी छोटी होगी, तो उसे क्या मालूम कि कहाँ क्या हो रहा है? उसे कैसे मालूम कि भैया क्यों क्या कर रहे हैं? उसे तो इतना मालूम है कि आप भैया से नाराज़ हो जाती थी, तो भैया मनाने के लिए चॉकलेट्स और जो कहते हैं ना लेटर्स, लव लेटर्स वगैरह आपके हाथों भेजते थे, सॉरी नामा, सॉरी वाला खत आपके हाथ उसके हाथों भेजते थे आपको, पर आप वो भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो फिर वो आपको मनाते थे। तो उसे जितना पता है उसने वो बता दिया। वो इतनी शातिर होती ना, तो जिस दिन उससे लाइव में पूछा जा रहा था कि क्या अफेयर था आपका और आपके देवर जी का, तो वो उस टाइम पर बोल सकती थी ये चीज़ कि हाँ था। लेकिन उसने, कहते हैं ना कि उसने अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ी, उसने वही बोला जो सच था, उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं था। तो उसने उतनी ही बात की है जितनी की नॉलेज उसे है, जो नॉलेज उसे नहीं है उसने वो बोलने की कोशिश नहीं की। जबकि पड़ोसी और भैया ने जो कहा था रिंग वाली बात, उसको भी आप दूसरे मुद्दे में ले गए थे। उनका कहना था कि ऐसे टाइम में भी आपने मँगा ली थी। ऐसे टाइम में जब आप बेहोश हो रहे थे और आप बीमार थे, तो आप बहुत बार पकड़े जा चुके हो, बहुत बार आप पकड़े जा चुके हो। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू कि इतना हो जाने के बाद भी आप आते हो, कैमरा फेस करते हो, लाइव फेस करते हो और मतलब बातें कर जाते हो। तो भाई इतना तो मतलब कॉन्फिडेंस हर किसी की लाइफ में होना चाहिए, मुझे लगता है ना? काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है और इतने सारे हेट कमेंट्स को झेल जाना, उसमें से वही कमेंट्स उठाना जिनको आपको लग रहा था कि आंसर देना ज़रूरी है, और फिर जब आपको लगे कि आपको जो बोलना था, आपको जो सिखाया गया था, आपको जो रट्टी पढ़ाई गई थी, आपने वो रट्टी पढ़ दी, उसके बाद आप लाइव ऑफ करके चले जाते।
तो बाकी यही सब था जो मुझे लगा था कि मुझे बात करनी चाहिए इस पर, तो मैंने कर दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।